तो फाइनली दोस्तों क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो आज की रहने वाली है। यदि आप लोग अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 नंबर पक्का करना चाहते हैं, उसकी एक जानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से यदि आप उस ट्रिक को फॉलो कर ले जाते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 70 में 70 नहीं तो 70 में 65 नंबर तक आप बिल्कुल आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो यदि आप लोग स्कोर करना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और साथ ही में ये भी तरीका आपको पता चल जाएगा, ये भी ट्रिक आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कैसे आप अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में एक बहुत ही अच्छा और शानदार स्कोर प्राप्त कर सकते हो। पूरा इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि बायोलॉजी की कॉपी कैसे आपको लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। साथ ही में अगर आपको बायोलॉजी के पेपर में कुछ भी ना आए तो फिर आपको कैसे करना है, और साथ ही में किस प्रश्न में आपको कितना लाइन भरना है। यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लाइन भरना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना करना है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कितना लाइन भरना है, और साथ ही में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कितना लाइन भरना है, पूरा इस वीडियो में आपको बताऊँगा। साथ ही में जो बहुत लोगों के दिमाग में सवाल रहता है, रुपया रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर रखना भी है तो कितना रखना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि कितने पेज आपको अपने पेपर में भरना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले, ठीक है? अगर आपने पेपर अच्छे तरीके से नहीं भी पढ़ रखा है, 50% पेपर भी आपको आता है, फिर भी आप लोग यहाँ पर 70% मतलब कि 70 नंबर में 70 नंबर स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? पूरा वीडियो देखोगे तो समझ पाओगे। अगर वीडियो को स्किप करके जाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग बाद में मत कहिएगा कि आपको समझ में नहीं आया। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपके दिमाग में आता है कि बायोलॉजी कॉपी को कैसे करना है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन का आंसर तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन है, जब कुछ ना आए तो क्या करना है, वो मैं आपको बताऊँगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी कॉपी आपको कैसे करना है। ये रहा आपका पेपर, मतलब कि जो आपका एग्जाम कॉपी रहेगी इस प्रकार से कुछ रहेगी, उसमें आपको इस प्रकार से आपको आंसर करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका होता है बहुविकल्पी प्रश्न का, तो आप लोग सबसे पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर आप लोग जितने भी आपके, जैसे मान लीजिए 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी में, तो का, खा, गा करके आएगा, ठीक है? तो का जो वाला ऑप्शन सही होगा उस पे आप लोग वो लिख करके टिक मार दीजिएगा, खा का जो ऑप्शन सही होगा वो वाला लिख के टिक मार दीजिएगा, और गा का जो ऑप्शन सही होगा वो वाला लिख कर टिक मार दीजिएगा, और घा का जो ऑप्शन सही होगा वो वाला लिख के टिक मार दीजिएगा। अब इसमें भी क्या ट्रिक है वो भी मैं आपको बता दूं कि बहुविकल्पी प्रश्न में अगर आपको कुछ ना आए तो क्या ट्रिक आपको यहाँ पर अपनाना है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहले तो आपको क्या करना है, देखना है, सारे प्रश्नों को पढ़ना है। अगर उनका आंसर आ रहा है, अगर मान लीजिए 4 प्रश्न है तो 4 में से अगर 2 का आ रहा है तो 2 का तुरंत ही आपको भर देना है, और 2 लाइन आपको छोड़ देनी है जो आपका नहीं आ रहा है, ठीक है? तो छोड़ने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है, अगले प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। सारे प्रश्न जब हो जाएँ, आपका जब मान के चलिए एग्जाम में आपका 10-15 मिनट बचता है, उससे पहले तक अगर आपको कहीं से पता चल जाता है कि 2 बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं जिसका आंसर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिखा है, उनका आंसर आपको पता चल जाता है तो आप लोग कर दीजिएगा। वरना अगर आपको नहीं पता चलता है और आपको गेस करना पड़ता है, तुक्का लगाना पड़ता है, तो तुक्का कैसे लगाओगे? कौन से ऑप्शन पर ज़्यादातर आपको तुक्का लगाना है? तो यहाँ पर बता दूँ, आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 में से जो पहला ऑप्शन, जैसे मान लीजिए एक ये ऑप्शन हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है? और चौथा ये हो गया। तो इनमें से मैक्सिमम टाइम पर आपको थर्ड वाला और सेकंड वाले पर तुक्का लगाना है, ठीक है? इसका तुक्का सही होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो यदि आपको तुक्का लगाना है तो दूसरे और तीसरे वाले पर लगाइएगा, वरना आप याद करके जाते हो, आपको पूरा पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुक्का वाले कोई काम ही नहीं करना है। लेकिन अगर बाई चांस आपको ये करना पड़े तो ये चीज़ आपको करना है। पहला प्रश्न तो इस प्रकार से कर दिया गया, उसके बाद फिर प्रश्न संख्या दूसरा है। तो आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे ऐसे लिखना है या फिर इस तरीके से लिखना है, ठीक है? इस प्रकार से लिखना है, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? 2 तरीके हैं, या ऐसे लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर संख्या दूसरा डालोगे, फिर दूसरे के आपके का, खा, गा करके रहेंगे तो उत्तर संख्या दूसरा का, फिर खा, फिर गा, इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से करना चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये तरीका, ठीक है? ये तरीका जो अपनाओगे ना तो इसमें आपके पेज भी ज़्यादा भर जाएँगे, ठीक है? पेज भी, आपकी कॉपी भी ज़्यादा भर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1-2 लाइन एक्स्ट्रा आपका यहाँ पर चला जाएगा, और साथ ही में आप लोग सुंदर भी लगेगा देखने में। तो आप इस तरीके से लिखना, ठीक है? पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना 3, उसका फिर उत्तर संख्या 3 का का वाला, उत्तर संख्या 3 का खा वाला, इस प्रकार से आपको करना है, इस प्रकार से मत करिएगा। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि इससे क्या होगा, अब उस प्रकार से आप लोग करते तो यहाँ पर क्या डालते, उत्तर संख्या दूसरा का डालते, फिर यहाँ डालते तो यहाँ से करना शुरू करते, फिर 2 लाइन यहाँ लिखने के बाद फिर यहाँ छोड़ना पड़ता। तो ये जो आपका 1 पेज में पूरा आ गया है, 1 पेज में ना आता 2 पेज में आ जाता, ठीक है? तो इस प्रकार से समझना है कि आप अगर पेपर आपको नहीं आ रहा सही से तो आपकी कॉपी भी भरनी चाहिए, चीज़ आपको दिखनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया, बायोलॉजी कॉपी कैसे लिखना है वो तो मैंने आपको बता दिया है सिस्टम,
ठीक है, सिस्टम क्या रहेगा मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइन वगैरह भी, वो लोग सोचते हैं कि इधर भी खींचे या इधर भी खींचे, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि अगर आपकी इच्छा हो तो दोनों तरफ खींच सकते हो, वरना अगर एक साइड भी खींचते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे कोई नंबर वंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस बहुत लोग ये इस वजह से इधर और उधर दोनों साइड लाइन खींचते हैं, ताकि उनका जो कॉपी लिखने का जो पेज हो छोटा हो जाए और उससे और अधिक कॉपी वो भर पाएँ, ये तरीका होता है। लेकिन आपको अच्छा खासा पेपर अगर आता है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट करेगा और आपकी तैयारी भी, मतलब कह सकते हो आप लोग कि पेपर आपका छोटा हो जाएगा, जो मतलब कि कॉपी होगी वो छोटी हो जाएगी, इस प्रकार से आपको समझना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले इस वाले पर हम लोग आएँगे, कोई कुछ ना आए तो फिर क्या करना है, उसके ऊपर तो हम लोग आएँगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस प्रश्न में कितना लाइन लिखना है। तो मैं आपको बता दूँ, बहुविकल्पी तो आपको पता ही है, बहुविकल्पी में तो सही टिक लगाना ही होता है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है और अगर आपका इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इसे डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है? तो आप लोग जानते हैं एंडोन्यूक्लियेज है, ठीक है? तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताओ डाउन सिंड्रोम क्या है? टिप्पणी लिखो। उस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको कम से कम 2 लाइन करना है, ठीक है? 1 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 लाइन तक आप करोगे, आराम से हो जाएगा। 2 से 3 लाइन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कीवर्ड डायरेक्ट आ जाता है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तब तो आप 2 लाइन उसमें कर नहीं सकते हो, केवल 1 लाइन में आपका होगा तो कोई दिक्कत नहीं है उससे भी। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं जब 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर वाले में कितना करना है? तो यहाँ पर आप समझ लो 1 नंबर के लिए आपको 2 लाइन, ठीक है? 2 नंबर के लिए आपको 4 लाइन, इस प्रकार से करना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आप 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हो सकता है लिखने वाला है तो आप 4 लाइन तक कर सकते हो, 4 से 5 लाइन भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है 3 लाइन, 3 नंबर में उसी प्रकार से आपको 6 लाइन तक लिखना है, ठीक है? 6 लाइन तक। और जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग में आपको करना है कम से कम 10 लाइन, ठीक है? यानी कि 1 पेज से 1.5 पेज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 1.5 पेज तक करोगे ना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा, ठीक है? तो 1.5 पेज तक आप कर देना, ठीक है? मैं अब बोल रहा हूँ ना आपको 1.5 पेज तक कर देना, वरना अगर 1 पेज से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है 1.2 समझ लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 पेज से ज़्यादा कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नंबर मिलेंगे पूरे। तो इस प्रश्न का भी आपको जवाब मिल गया है कि किस प्रश्न में कितना लाइन आपको भरना है। फिर आपकी बात आ जाती है कि रुपया कितना रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली बात ये, कंडीशन समझ लो कि किस कंडीशन में आपको ये चीज़ करनी है। यहाँ पर आप समझिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप पेपर करके आओगे, पूरी कॉपी भर के आओगे, ठीक है? भले ही आपको आंसर आ रहा है, हर किसी का नहीं आ रहा है, फिर भी आपको हर एक क्वेश्चन अटेंड करना है। अगर हर एक क्वेश्चन अटेंड करके आओगे, तो फिर आपको रुपया रखने की ज़रूरत नहीं है पास होने के लिए। आप पास यहाँ पर बिल्कुल आराम से करके जाओगे। और अगर आप लोग अपना पेपर 2 पेज 3 पेज में करके आ जाते हो, आपने सही भी लिखा है लेकिन आपने 1 पेज या 1.5 पेज में ही पेपर खत्म कर दिया, उसके आगे आपको नहीं आ रहा, आपने छोड़ दिया, आपने केवल कर दिया ₹500 रख दिया, फिर ₹1000 रख दिए हैं, तो फिर आप पास नहीं होगे, आप समझ लो। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो एग्ज़ामिनर होता है उसको जब मिलता है पेपर आपका, तो उसमें अगर पासिंग मान लीजिए 33 नंबर का पासिंग मार्क्स है, ठीक है? तो 33 नंबर में अगर आप 30 नंबर तक पहुँच गए या फिर 29 नंबर तक पहुँच गए, तब भी वो किसी तरीके से इधर-उधर से नंबर बढ़ा करके आपको पास करवा सकता है। लेकिन अगर आप 15 नंबर का करके आओगे और आप सोचो कि 33 नंबर में आपको पास कर दे, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पैसा रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन अटेंड करना है, भले ही उसका आंसर आपको आए या फिर ना आए। अगर ना आए तो कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा ही। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है, कितना पेज भरना चाहिए? तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि मान लीजिए आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 लाइन करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर 4 लाइन करना है और अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 6 लाइन करना है, ठीक है? लगभग 1 पेज आपका हो जाएगा। वहीं पर अगर 5 नंबर का है तो आपका 1 से 1.5 पेज के बीच में आपको करना है, आराम से हो जाएगा। क्योंकि डायग्राम वगैरह भी बनाने होते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग वहाँ से आराम से कर सकते हो। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका आता है, कुछ ना आए तो क्या करना चाहिए? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जवाब आपको समझना पड़ेगा कि अगर कुछ नहीं आ रहा तो फिर आपको कैसे करना है। पहली बात तो मैंने बहुविकल्पी में मैंने आपको बता दिया कि तुक्का कैसे लगाना है। मैक्सिमम टाइम में अगर आपको नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको सेकंड और थर्ड पे तुक्का लगाना है, ये चीज़ आप लोग करिएगा। अगला प्रकार क्या है इसमें? जैसे कोई जैसे अब इसमें से ये दिया गया सिंपल था, प्रभाविता एवं प्रभाविता में विभेद कीजिए। अब इसका आपको आंसर पता नहीं है, आप कैसे करोगे आप लोग, ठीक है? तो इसके बारे में जो भी कुछ पता है, प्रभाविता का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस होता है, ठीक है? तो जो भी कुछ पता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक पौधा है, वो अपने आप को ऊपर लाने के लिए दूसरे वाले का जो लक्षण है उसको रोक देता है, ये सब सारी चीज़ें जो भी आपको पता है, 1-2 लाइन इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा, क्योंकि आपने कुछ भी पढ़ रखा है, तो कुछ ना कुछ तो उसके बारे में पता होगा। 1 लाइन ही भले पता हो, सही से नहीं पता है फिर भी 1 लाइन पता है, तो सबसे पहले 1 लाइन जो ऊपर की लाइन है, ठीक है, आंसर में
सबसे पहले जो ऊपर की लाइन होती है, जो मेन लाइन होती है, ठीक है? ऊपर की जो लाइन होती है उसको आपको सही तरीके से कर देना है, उससे रिलेटेड ही करना है, ठीक है? उसके बाद में फिर नीचे आप लोग कुछ भी बना कर के करो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एग्ज़ामिनर जो होता है वो ऊपर की जो लाइनें होती हैं जब उसको पढ़ता है, तो वो सोचता है कि ये सही है, आगे बढ़ जाता है। क्योंकि बात ये होती है ना कि इतना समय नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा देर तक एक कॉपी को दिया जाए, तो इसीलिए वो लोग इसी प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है आपका, यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब आप लोग कोई भी चीज़ लिखते हो, मान लो कोई भी उत्तर लिख रहे हो यहाँ पर, तो उत्तर लिखते-लिखते मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वर्ड गलत हो गया, तो उसपे गंदगी नहीं बचानी है। अगर आपने सही पेपर नहीं कर रखा है और गंदगी मचा दोगे, काट-पीट कर दोगे, तो फिर वहाँ पर नज़र चली जाएगी। अब वहाँ पर नज़र गई तो वो पढ़ने लगेगा पूरा, फिर आप यहाँ पर नंबर कट सकते हैं। वरना एग्ज़ामिनर क्या होता है, एक नज़र ही देखता है, कोई भी क्वेश्चन आंसर को एक नज़र देखता है और ऊपर की एक लाइन पढ़ता है। जैसे वो पढ़ा एक लाइन, देखा कि उससे रिलेटेड लिखा हुआ है, बस वो नंबर दे देगा फटाक से। अगर 5 नंबर का है, अगर आपने कुछ नहीं आता है और फिर भी आपकी एक लाइन ऊपर की सही है और नीचे आपने बना करके किया है, तो भी आपका 5 में से 3 नंबर तक आपको आराम से दे देगा। कभी-कभी कंडीशन में आपको 4 नंबर भी मिल सकते हैं और आपने बिल्कुल साफ-साफ लिखा है तो 5 में 5 भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आपको लॉन्ग में भी करना है, शॉर्ट में भी करना है, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, सब में भी इसी प्रकार से आपको करना है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी हैं। यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।